नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। देश में 24 घंटे में 2 ओमिक्रॉन केसेस की पुष्टि हो चुकी है। दोनों ही केस कर्नाटक से निकले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा 29 देशों में 373 ओमिक्रॉन के केस दुनिया में रिपोर्ट किए गए हैं और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बीटा और डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता है। WHO के मुताबिक इस वेरिएंट में 45 से 52 म्यूटेशन देखे गए हैं। WHO के मुताबिक रिपोर्ट में जो अब तक आया है उसमें इसे माइल्ड पाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के बाद उनके करीबी राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी गांधी परिवार पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने विपक्ष के नेतृत्व के सवाल पर कहा कि कांग्रेस पिछले 10 साल में अपने 90% चुनाव हारी है। ऐसे में विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं हो सकता। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में लिखा, एक मजबूत विपक्ष के लिए कांग्रेस जिस आइडिया और स्पेस का प्रतिनिधित्व करती है वह महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व किसी व्यक्ति का दैवीय अधिकार नहीं, खासकर तब जब पार्टी पिछले 10 सालों में 90% से अधिक चुनाव हार चुकी है। विपक्षी नेतृत्व को लोकतांत्रिक तरीके से तय करने दे। प्रशांत किशोर ने पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए थे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि अब कोई यूपीए नहीं बचा। दरअसल ममता बनर्जी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की तैयारियों में जुट चुकी हैं। वे अलग अलग राज्यों में पार्टियों के नेताओं से मिलकर बीजेपी का विकल्प बनने की अपील कर रही है। हाल ही में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि राकपा के अध्यक्ष शरद पवार के साथ अपनी बहुप्रतीक्षित बैठक में सभी विपक्षी दलों के लिए अगले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की रणनीति पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्कूल बंद करने का एक ऐलान कर दिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। प्रदूषण के बीच स्कूल खोले जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि आपने हमें कहा था कि स्कूल बंद हैं, लेकिन छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बड़े वर्क फ्रॉम होम करें और बच्चे स्कूल जाएं। आप कोर्ट में कुछ कहते हैं और सच कुछ और होता है। ऐसे में तो हमें दिल्ली सरकार पर निगरानी के लिए किसी को नियुक्त करना पड़ेगा। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मैंने रास्ते में देखा कि सरकार की तरफ से कुछ लोग प्रदूषण पर नियंत्रण के बैनर लिए सड़क पर खड़े हैं, तभी हम कहते हैं आप सिर्फ लोकप्रिय होने वाले नारे लगाते हैं। उन्होंने कहा कि हम कोई विपक्ष के नेता नहीं है, हमारा उद्देश्य प्रदूषण पर नियंत्रण है, लेकिन केजरीवाल सरकार सिर्फ बातें करती है। तो वहीं दूसरी तरफ बुधवार को कश्मीर में मारे गए 2 आतंकियों के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि ये दोनों पुलवामा हमले की तर्ज पर बड़े हमले को अंजाम देना चाहते थे और इसके लिए इन लोगों ने बाकायदा 40 किलो से ज्यादा विस्फोटक भी इकट्ठा कर लिया था। साथ ही ये दोनों उस साजिश का हिस्सा भी थे जिसके तहत जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। मारे गए दुर्दांत पाकिस्तानी आतंकवादी जिसका नाम फुरकान था, वो पाकिस्तान ने इसे विशेष रूप से भारत भेजा था ताकि स्थानीय लोगों को बरगला कर इस साजिशों को अंजाम दिला सके। फुरकान, आपको बताते चले, अपने इन मंसूबों में काफी हद तक कामयाब भी हुआ। इसके अलावा यासीर अहमद पारे लश्कर का नाम जान ले, जो कश्मीर स्थित खूंखार कमांडर फुरकान के इशारों पर पूरी तरीके से नाच रहा था और अपने ही लोगों को मार रहा था। खुफिया शाखा के एक आला अधिकारी के मुताबिक फुरकान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के बड़े हुक्मरानों के लगातार संपर्क में रहता था और पाक की उस नाकाम साजिश का हिस्सा भी था जिसके तहत जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों को मारा गया था। एजेंसियां इन दोनों की पिछले 8 महीने से तलाश में थी क्योंकि उन्हें पता चला था कि ये लोग पुलवामा हमले की तर्ज पर बड़े हमले को अंजाम देना चाहते थे। अब यासीन अहमद पारे और उसके सहयोगी फुरकान के पास मौजूद 40 किलो से ज्यादा विस्फोटक आखिर गया कहां, इस सवाल को लेकर खुफिया और जांच एजेंसियां बेहद परेशान हैं और उसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही हैं। आपको बता चले, एजेंसियों को शक है कि यह विस्फोटक फुरकान के पाकिस्तानी सहयोगी अबू राफिया के पास है और उन्हें डर है कि आने वाले दिनों में इस विस्फोटक के जरिए कहीं किसी बड़ी साजिश को अंजाम ना दिया जाए।